नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल है, दरअसल मेरी माँ को जो है डायबिटीज़ है और ये उनको करीब 8-10 साल पहले हुआ और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। हम कभी मतलब अक्सर मैं चेक करता हूँ जब भी घर पे ही मशीन से, तो बढ़ा ही हुआ होता है और लगातार दवा खा रही हूँ पिछले 8-9 साल से। और हाल ही मैंने कहीं किसी अखबार में पढ़ा या कहीं पढ़ा कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी ऐसा करके कुछ था कि पहले हुआ और बाद में ठीक हो गया। ये क्या है? मतलब कि एक तरफ मेरे दादा को था, बाबा को था, नाना को है, माँ को है और उनको सालों से है और चल रहा है, दवा लगातार वो लोग खा रहे हैं। और ये कैसा केस है कि मतलब प्रेगनेंसी में हुआ और फिर ठीक हो गया? ये क्या है? इसको कहते हैं जो प्रेगनेंसी डायबिटीज़ जो हाँ। में प्रेगनेंसी में होती है वो आती ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। अच्छा। डिटेक्ट ही प्रेगनेंसी में होती है। हाँ। और प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद कुछ एक हफ्ते में वो ज़्यादातर महिलाओं में अपने आप ठीक हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाली डायबिटीज़ की शिकायत। ये होती क्यों है? हाँ, क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। उसमें एक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन नाम का एक हार्मोन होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन के ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो उसमें बेसिकली रिसेप्टर्स के लेवल पे, सिक्रीशन के लेवल पे इतने सारे चेंजेस होते हैं कि कुछ महिलाओं में जो शरीर है वो इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और महिला में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलाया हुआ है और यह माना गया है और यह एडवाइज्ड है कि सभी महिलाएं जो भी गर्भवती हैं वो 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद हर महिला का 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद शुगर की जांच कराना ज़रूरी है। यानी कि ये मैंडेटरी स्क्रीनिंग है पंकज। तो इसमें मान लीजिए कि 6 महीने कम से कम हाँ। प्रेगनेंसी के बाद तो जांच कराने पे कितना अगर आता है तो नॉर्मल माना जाएगा और कितने पे? यस, इम्पॉर्टेंट है कि जब महिला गर्भवती हुई तो पहले ही जो फर्स्ट विजिट होती है उसमें जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें हम महिला की एक जांच कराते हैं। वो अगर नॉर्मल आती है तो ये माना जाता है कि महिला को अभी तक डायबिटीज नहीं थी। ठीक, अब दोबारा जो हमको जांच करानी है वो 6 महीने की, जब 24 हफ्ते या 6 महीने हो गए हैं तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, जीटीटी कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम ग्लूकोज 75 ग्राम देकर उसके ठीक 2 घंटे बाद जांच करते हैं। और उसकी जो कट ऑफ वैल्यू डिप्सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है उसने दी है वो 140 है। तो अगर 140 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से अगर महिला की वैल्यू ज़्यादा है तो अब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर 140 से कम वैल्यू आ रही है तो फिर हम दोबारा से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद टेस्ट को रिपीट करेंगे। अच्छा, अगर किसी को मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया या हो गई तो उसके बाद नुकसान क्या होगा उसको अगर उसने इसका इलाज नहीं कराया तो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो कि अगर किसी का जीटीटी में जो है ओजीटीटी हम जो करा रहे हैं उसमें ग्लूकोज की वैल्यू 2 घंटे बाद ग्लूकोज पीने के 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद 140 से ऊपर है तो अब उसका प्रॉपर तरीके से सारे डायबिटीज के टेस्ट होंगे। यानी कि अगले दिन उसकी खाली पेट शुगर की जांच, खाना खाने के बाद शुगर की 2 घंटे बाद जांच, और HbA1c जो हमें ये बताता है कि पिछले 3 से 6 महीने में महिला के शरीर में ग्लूकोज या इंसुलिन या डायबिटीज का क्या स्टेटस रहा है वो कराना होता है पंकज। अच्छा। जब हम ये सब टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद हमको ट्रीटमेंट शुरू करना अति आवश्यक है। तुमने ये पूछा कि क्या हो सकता है अगर नहीं करेंगे। मतलब, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। अच्छा। जब माँ को इस शुगर की प्रॉब्लम है तो बच्चे में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, बच्चे का अंदर ही अंदर वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। और ऐसे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि 3.5 से 4 किलो से ज़्यादा वजन के होते हैं और जब तक माँ के पेट के अंदर हैं तब भी ऐसे बच्चों में ये देखा गया है कि अंदर ही अंदर बच्चा पेट में ही ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और पैदा होने के बाद ऐसे बच्चों में कई तरीके की प्रॉब्लम्स जैसे कैल्शियम की कमी तुरंत ही जब पैदा होते हैं तो जैसे आप जानते हैं पीलिया हो सकता है, इन बच्चे को थ्राइव करने में, जिंदा रहने में दिक्कतें आ सकती हैं, कंजेनाइटल एनामेलीज कई तरीके की इन सब बच्चों को हो सकती हैं। और जैसे बच्चा, एक तो ये हो गया कि अगर गर्भ है और 6 महीने बाद आपको
हो जाता है शुगर, हाँ। और एक है कि बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद ये अपने आप ठीक होता है कि फिर दवा खानी पड़ती है? अब ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी शुगर की जांच हमको लगातार करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि 10 से 20 से 30% महिलाओं में ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है ये शायद उनकी जिंदगी भर कंटिन्यू रहे, जो प्रेगनेंसी में शुरू हुई। ज़्यादातर महिलाओं में यानी कि 60 to 70% महिलाओं में यह प्रॉब्लम डिलीवरी के एक हफ्ते के अंदर अपने आप जब हार्मोन सेटल करते हैं तो यह प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे दवाइयाँ भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो मतलब जो भी अगर गर्भवती है जो महिला, उसको एक बार डायबिटीज की जांच जरूर करानी कंपलसरी है उसको कराना। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सभी तरीके की दवाइयाँ जो डायबिटीज के लिए हम दूसरे लोगों को देते हैं वो गर्भवती महिला को नहीं दे सकते। सिर्फ 1 या 2 दवाई है जो गर्भवती महिला को दी जा सकती है, और अगर उससे फायदा, सबसे पहले तो हम उसको डाइट कंट्रोल करने के लिए बताते हैं। मतलब वो सारी चीजें फॉलो करना है जो आमतौर पे जो दूसरे दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स लेकिन हैं, दवा वो इस्तेमाल नहीं होती। दवा वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अब उसका बहुत तरीके से काम करना है। सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, उसको डायबिटिक डाइट पे लेना होता है जो एक कुशल डायबिटीज के डॉक्टर से ही हमको दिलवाना पड़ेगा। उसको वॉक, एक्सरसाइज क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके हिसाब से, वो उस मरीज के हिसाब से हम उनको एक्सरसाइज भी बताते हैं। 15 दिन का समय लेते हैं। अगर सिर्फ वॉक, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से अगर शुगर कंट्रोल में आ जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर हम लोग दवा पे, और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को इंसुलिन पे रखना पड़ता है पंकज। अच्छा, लेकिन इसका इलाज संभव है अगर किसी को? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इलाज संभव है। और इलाज अगर कराते हैं तो फिर ना ही बच्चे में दिक्कत आती है ना ही माँ में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि एक ग्लूकोमीटर अवश्य होना चाहिए जिससे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हम लोग ये कर पाए कि महिला के शरीर में शुगर का लेवल क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम उनकी दवा और इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, बच्चे को, जैसे माँ को अगर उस दौरान अगर डायबिटीज होता है, शुगर होता है, तो बच्चे को हो ये जरूरी नहीं है? मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों में आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ज़रूरी सवाल था और उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो कोई भी अगर गर्भवती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपके घर में कोई है तो उनसे ज़रूर कहिए कि वो डायबिटीज़ की जांच जरूर कराएं ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे टॉपिक पे कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा या उस व्यक्ति से मिलूंगा जो इस टॉपिक का जानकार होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाए।